वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे जिंदगी है और पीछे मौत। ये लोग हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने को सियासत समझते हैं और इसके लिए इन्हें जो करना पड़ेगा ये करेंगे। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें? भिखारी जो रोज रोज खैरात देने आ जाते हो। हम आए और आप जा रही हैं। मैंने नहीं बुलाया आपको। और सेठ कादिर को नौजवान नस्ल की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है? वेलकम मिस्टर सरमद। हमें खुशी है कुछ आपके बारे में हमारा कैलकुलेशन 100% साबित हो गया। बैठो बैठो बैठो। तुम्हें जो पैसा मिला थे हमने भिजवा दिया थे। तुमने सोचा होगा जो पैसा मिले थे क्यों मिले थे? खैर, अगर तुमने ये नहीं सोचा है तब भी ठीक है, क्योंकि भूख में इंसान को सिर्फ रोटी नजर आती है, रोटी देने वाला नजर नहीं आता। याद रखो, करोड़ों के आदमी को 2 रुपए की गोली नहीं मारती, करोड़ों का आदमी मारता है। समझो वो आदमी मर गया है। ले लो इसकी कीमत। तुम करोड़ों के आदमी बन गया, हम तुमसे करोड़ की काम लेंगे। कैसा काम? मालूम नहीं, हम लोग सिर्फ काम करते हैं, प्लान कोई और करता है। यहाँ किसी मालूम नहीं है बॉस कौन है। हो सकते हैं तुम, हो सकते हैं वो, हो सकते हैं मैं बॉस हूं। न हमारा मुल्क है, न कौम है, न मजहब है। हम सिर्फ काम और इसकी कीमत जानते हैं। और अगर मैं काम करना ना चाहूं तो? तुम्हारा अपनी कोई मर्जी नहीं है जब तक तुम जिंदा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे पहले तुम मुकम्मल तौर हमारा निगरानी में थे और है। अंडरस्टैंड? तूने मार दिया उसे? हाँ, समझ ले, मार दिया। क्या तूने बंदा मार दिया? हाँ, 2 रुपए की चीज नहीं था, मैंने उसे 20 लाख का बना दिया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, है ना? तू किसी को नहीं मार सकता। क्यों? मैं किसी को क्यों नहीं मार सकता? क्या मैं सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ हूं? हीरो, ये जिस रास्ते पे चल निकला है ना तू, ठीक रास्ता नहीं है ये। उधर कौन सा रास्ता ठीक है? तू बता मुझे, कौन सा रास्ता ठीक है? मैंने मेहनत भी की है, मैंने मिन्नतें भी की है, मैंने भूख प्यास गर्मी सर्दी नफरत हकारत शक सब कुछ बर्दाश्त किया है, हद से ज्यादा। कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारी है मैंने, कुत्तों की तरह। फिर भी इस माशरे ने, सिस्टम ने शक किया है मुझ पर, शक। जिसका जी चाहता एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंक देता। देख मुझे, अब कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझे। हाँ, लेकिन बस ये ठहर जाए। बहुत कुछ है ये, बस और लालच मत करो। हाँ?
पागल है तू क्या समझता है ये सब कुछ मुझे सब ऐसे ही मिल गया? लॉटरी निकली नहीं। अरे ये तो कर्ज है जो लौटाना है मुझे, कर्ज। यार हीरो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कुछ। यार ये किस दोज़ख में डाल दिया है तूने अपने आप को? हाँ, पहले कौन सी जन्नत में रहते थे यार? चारों तरफ दो ज़ख़ी हो रहे, फिर क्यों ना इस खूबसूरत आग में जले। यार हीरो चल वापस चले यार। वो अपना डीजल पेट्रोल वो सब जिंदाबाद यार। ये वहां कोई किटपिट नहीं थी, वहां अपनी बादशाही थी यार। चल वापस चले। नहीं रोमियो, नहीं, वापसी का अब कोई रास्ता नहीं मेरे पास, क्योंकि आगे जिंदगी है और पीछे मौत। ठीक ठीक है, तो फिर तुझे ये खूबसूरत आदमी मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। तू भी साथ छोड़ा रोमियो, छोड़ के जा रहा है मुझे। अरे अरे तू तो खुद अपना साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या तेरा साथ दूं? हाँ ओ यार यार हीरो, तू ऐसा तो नहीं था ना। मुझे ऐसा किसने बनाया? तू तो सब जानता है, तू भी किसने बनाया मुझे ऐसे? हाँ मैं सब जानता हूं, लेकिन यार मुसीबत ये कि मैं ये भी जानता हूं कि सब का अंजाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा। कितना बुरा? कितना बुरा है? मौत। बस। लेकिन वो जिंदगी जो तू और मैं गुजार रहे थे, उसका ना तो कोई आगाज था ना कोई अंजाम। सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रहे थे हम, सिसक सिसक कर। ठीक है, अगर तू इस दुनिया के रहम और करम पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बस याद करूंगा कि एक दोस्त था रोमियो, जिसने अपनी जिंदगी तो मेरे साथ शुरू की, लेकिन अंजाम से डर गया। बात सुन हीरो, मैं डरता वरता नहीं हूं। हाँ तो फिर कुछ नहीं। हम आए और आप जा रही हैं? मैंने नहीं बुलाया आपको। आप तो हमेशा दावत देती रहती हैं हमें, आपको पता नहीं चलता। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी तरफ बिन बुलाए आने को जी करता है। मुझे देर हो रही है मुझे, और डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं।
कैसे मिजाज है? खैरियत ठीक ठाक? आप ही का इंतजार हो रहा है कब से। आइए 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 जनाब आइए। हाँ तो जनाब साहब, ये फरीद खान साहब हैं, हमारे मरहूम दोस्त मुराद खान के छोटे साहबजादे। ये सेठ कादिर साहब हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो लोग अमेरिका और यूरोप में भी जानते हैं। हाँ हाँ, ये आपके वालिद के पुराने दोस्त, और इनको तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपके वालिद के पुराने रफीक। जी जी, क्यों नहीं। रियाज साहब, कैसी चल रही है आपकी पार्टी? आइए बैठे। पार्टी का मत पूछें फरीद साहब, मरीद खान साहब ने हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सपोर्ट करने वाले सारे दोस्त अहबाब नाराज हैं। पार्टी की सारी पॉलिसी एक तरफ रख दी इन्होंने। हमने इस पार्टी को बनाया, अपना खून पसीना दिया, लेकिन अब जहां पर हम बैठते थे वहां पर अब कभी कोई किसान, कभी कोई मजदूर और कभी कोई बेरोजगार बैठा हुआ होता है। माफ कीजिए राज साहब, आप जरा इन्हें सांस तो लेने दें। शुक्रिया शुक्रिया। आप हजरात क्या लेंगे प्लीज? कुछ नहीं रियाज साहब, मुझे मालूम है मुरीद जिस तरह का जागीरदार है उसी तरह का सियासतदान भी। आपने बिल्कुल 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 सही डिफाइन किया है। मैंने तो उसे पहले ही कहा था ये जगह छोड़ दो, ये जगह तुम्हारे मिजाज की नहीं। वो जाने को तैयार भी हुआ, लेकिन आप लोगों ने उसे रोक लिया। हमें मुराद खान साहब का जानशीन चाहिए था। सच बात है, हम खुद को इस काबिल नहीं समझते, लेकिन वो तो खान साहब की सियासत को दोनों हाथों से किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवानों में लुटा रहे हैं। कल पार्टी का टिकट भी उन्हीं को देंगे और एक सीट भी नहीं मिलेगी हमें। रियाज साहब तो बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। एक्चुअली रियाज साहब बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं, काफी सियासी पार्टियों में रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है क्लास डिफरेंस का, इसलिए ज्यादातर बिहाइंड द स्क्रीन रहे। नाराज सिर्फ रियाज साहब ही नहीं, नाराज तो हम सब हैं। मेरे साथ भी उसने बहुत बुरा किया है। अब आप जरा गौर फरमाइए, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो अपनी हर तकरीर में सेठ कादिर साहब को माफिया का आदमी कहते हैं। माफिया का आदमी क्यों रहा साहब? एजेंट ही हुआ ना एक तरह से। ओह माय गॉड। और सेठ कादिर को नौजवान नस्ल की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्यों सेठ साहब, आप कर सकते हैं इतनी इंसल्ट बर्दाश्त? नहीं कर सकते। That's what I'm saying. अब क्या किया जाए, उसे यहाँ की बात समझ में ही नहीं आती। जिस खूबसूरती से आपने अपनी जागीर को कंट्रोल किया है, हम सब की ख्वाहिश है कि आप खान साहब की सियासत को भी उसी तरह कंट्रोल में ले लें। ये हम सब की ख्वाहिश है। जी क्यों रियाज साहब? पार्टी के सारे पुराने और एक्टिव कारकुन मेरे साथ हैं। रुपए पैसे की फिक्र ना करें, मेरे पास जो कुछ है आप लुटाते जाएं। फरीद साहब, मैं अपने साथियों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। यूं बस आपके एक ऐलान की देर है।
जो मैं सुन रहा हूं वो सच है फरीद खान? मुझे क्या मालूम कि आप क्या सुन रहे हैं। बाबा जान की पार्टी को तकसीम कर रहे हो तुम? बाप की विरासत हमेशा बेटों में बराबर तकसीम होती है। आधी जागीर आपकी है, पार्टी का आधा हिस्सा मेरा है। इतनी गिरी हुई बात कर रहे हो तुम। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी ज़हनियत पर, तुम्हारी सोच पर। मैंने आज तक जागीर के मामले में कोई हिसाब किताब किया है तुमसे? तो फिर आज तुम क्यों तकसीम पर उतर आए? नहीं भाई, नहीं, तकसीम मैंने नहीं की। तकसीम तो पहले ही हो चुकी। मैं तो पार्टी का दूसरा हिस्सा गैरों के हाथों में जाने से बचा रहा हूं। नहीं फरीद खान, नहीं। ये लोग तुम्हारी सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं कर सकते, ये बात मैं जानता हूं। क्योंकि इन लोगों को हर हाल में एक शो पीस चाहिए। ये लोग मुझे भी एक शो पीस बनाकर ही लाए थे, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है। मैं इसके अप्स एंड डाउन्स बहुत अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं। अगर आप सियासत के खेल को समझते भाई, तो पार्टी के यूं दो हिस्से ना होते। पार्टी के दो हिस्से इसलिए हुए हैं कि मैं फेयर बात करता हूं, ये अनफेयर लोग हैं। ये लोग हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने को सियासत समझते हैं, और इसके लिए इन्हें जो करना पड़ेगा ये करेंगे फरीद खान। लोगों को एक हॉल से खींचकर दूसरे हॉल तक ले जाएंगे। यही होता आया है। पता है मुझे, आपके ख्यालात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। आपको अपने लिए ईमानदार लोग चाहिए ना? ये जो बेईमान लोग हैं ना, इन्हें आप मेरे साथ आने थे। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे नहीं पड़ता फरीद खान। फर्क उन गरीब लोगों को पड़ता है जो पाल पोस कर एक पार्टी को जन्म देते हैं, और मैं और तुम क्या करते हैं? उन लोगों को अब्यूज करते हैं। उन लोगों की खुशहाली के लिए क्या किया है हमने? हम लोग अपने मफादात के लिए लड़ते हैं फरीद खान, अपने मफादात के लिए लड़ते हैं हम लोग। फर्क पड़ता है फर्क। आपकी बातें ठीक है, लेकिन यहां के लिए नहीं है। मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती, बस इतना जानता हूं मैं कि ये पार्टी बाबा जान की विरासत है, और ये विरासत दो भाइयों में तकसीम हो रही है। इसमें आपको नाराज होने की कोई बात नहीं। फरीद खान, ये सब रियाज की कमीनगी है। सब जानते हैं कि सच क्या है, फिर भी झूठी बोलेंगे। पता नहीं यहां के लोगों में ये झूठ, ये मुनाफिकत कहां से आ गई। हालांकि यहां की हवा सच्ची है, यहां की मिट्टी सच्ची है, यहां की हर शय सच्ची है, फिर भी पता नहीं कौन कहां से झूठ लाता है। आप परेशान ना हो, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। कुछ दिन बयानात के जोर पे चलेंगे, फिर खुद ही ठंडे होके बैठ जाएंगे। लेकिन सफर तो रुक गया ना, बदअमनी की फजा तो पैदा हो गई। सब लोग एक दूसरे से उलझेंगे, एक दूसरे से इख्तिलाफात बढ़ेंगे,
बुराई फलती फूलती रहेगी और जमीन रोती रहेगी। मैं क्या करूं हमीद? फरीद खान के मामले में तो मैं बिल्कुल ही बेख्तियार हूं। मैंने और भी कुछ लोगों से बात की है बीबी। कुछ इलाके के बुजुर्ग हैं और कुछ उनके दोस्त, वो सब अपनी अपनी जगह पे अपने हिस्से की बात करेंगे उनसे, तो शायद उन पर दबाव पड़े, कुछ असर हो। वरना आज सियासत का बंटवारा हुआ है तो कल बहुत से दूसरे बंटवारे हथियार लेकर आमने सामने ले आएंगे इन्हें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें समझाने की। जी बीबी। उन्हें आने दो। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें? भिखारी जो रोज रोज खैरात देने आ जाते हो। पैसे तो वो भिजवाता है, मैं तो मिलने आता हूं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ना ही पैसे भिजवाने की और ना ही मिलने की। मिलने की जरूरत नहीं होगी तुझे, लेकिन पैसों की जरूरत है। कब तक उतरन पहनती रहेगी? कुछ भी करूं, किसी को इससे क्या? नहीं नहीं शबाना, ऐसे मत बोल। जब तक गरीबी में तेरा झूठा सच्चा खाते थे तो किसी नहीं थे। अब कुछ हालात बदल गए तो तू भी दूसरों की तरह बोलने लग गई। हाँ, मैं तेरी बात नहीं कर रही रोमियो। क्यों क्यों शबाना, क्यों मेरी बात नहीं करती हो? मैं तेरी बात कैसे कर सकती हूं? मैं तो तुझसे अपनी बातें किया करती हूँ रोमियो। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तू दिन रात मुझसे अपनी बातें किया कर। रोमियो, एक बात तो बता। क्या? कितना बड़ा आदमी बन गया है वो, एक बार मिलने भी नहीं आ सकता। वो बहुत उलझ गया है शबाना, खुद को उस पे मत उलझा। निगार से मिलता है वो किसी से भी मिले, तुझसे मिलने नहीं आएगा वो। जानती हूं। फिर जो मिल जाए वो मोहब्बत तो नहीं होती ना। लेकिन फिर भी उसके पीछे भागते तो रहते हैं ना। अच्छा, मैं जाता हूं। नहीं, रुको रोमियो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूं। नहीं, तेरी बातें खत्म हो गई है शबाना, मैं फिर आऊंगा। ये पैसे लेता जा। हाँ मैं क्या हो रही था? हाँ मैं क्या, मैं अपनी जात की बात कर रही हूँ, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। माय डियर चाइल्ड, कभी तुमने
वो सोचा, कभी गौर किया कि तुम्हारा अपना रवैया दूसरे लोगों के साथ किस किस्म का होता है? इतनी बड़ी गाड़ी सरमत के पास कहाँ से आई? मार लिया होगा कोई बड़ा हाथ। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? कितनी गंदी ज़हनियत हो गई तेरी। तो और कहाँ से आए? हाँ, यहाँ पे जो जितना बड़ा हाथ मारता है ना, उतनी बड़ी गाड़ी होती है उसके पास। क्या मतलब है आप लोगों का? हम लोग हकीकत बयान करने वाले लोग खामोश रहे और ये लोग डुगडुगी उठा के अवाम को तमाशों में मशगूल रखें। मुझे दोस्तों की बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे वो दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो अपनी बुराइयों पे खूबसूरत पर्दे डालते। तुम्हें क्या पसंद है? कंगन, कंगन दिखा दीजिए प्लीज। प्लीज मेरे लिए किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ जो तुम कर रही हो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा नाना जान, नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। अजीब बात है, इसका और सोनिया का ताल्लुक